छत पर काफी जाले लग गए हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीलिंग इज फुल ऑफ कोबवेब्स। कोबवेब्स का मतलब होता है जाले। तो छत पर काफी जाले लग गए हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीलिंग इज फुल ऑफ कोबवेब्स। इस घर में सफाई करने की तुरंत जरूरत है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस हाउस नीड्स इमीडिएट डस्टिंग। दिस हाउस नीड्स इमीडिएट डस्टिंग। जाले हटा दो, इसे हम बोलेंगे रिमूव द कोबवेब्स। जाले हटा दो, रिमूव द कोबवेब्स। नेक्स्ट, कमरे में झाड़ू लगा दो, ये हम डेली यूज करते हैं, इसे बोलेंगे स्वीप द रूम। स्वीप मैंने सफाई करना, कमरे में झाड़ू लगा दो, स्वीप द रूम। पोछा भी लगा दो, इसे बोलेंगे मोप द रूम एज वेल। पोछा भी लगा दो, मोप द रूम एज वेल। पोछा लगने के बाद मत चलो, निशान पड़ जाएंगे। ये सेंटेंसेस हर घर में डेली यूज होता है, तो इसे बोलेंगे डोंट वॉक ऑन द मॉप्ड फ्लोर, यू विल लीव योर फुटप्रिंट्स। पोछा लगने के बाद मत चलो, निशान पड़ जाएंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वॉक ऑन द मॉप्ड फ्लोर, यू विल लीव योर फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट है टीवी पर से धूल अच्छी तरह से हटा दो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डस्ट द टीवी प्रॉपरली। टीवी पर से धूल अच्छी तरह से हटा दो को बोलेंगे डस्ट द टीवी प्रॉपरली। घर में पुताई करवाने की जरूरत है, या पुताई माने कली। घर में पुताई करवाने की जरूरत है, इसे हम बोलेंगे हाउस नीड्स टू गेट वाइट वॉश्ड। हाउस नीड्स टू गेट वाइट वॉश्ड। नाली में भी कुछ फंसा है, इसे बोलेंगे ड्रेन हैज ऑल्सो बीन चॉप्ड। नाली में भी कुछ फंसा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेन हैज ऑल्सो बीन चॉप्ड। नेक्स्ट है पंखे को ठीक करवाने की जरूरत है, इसे बोलेंगे फैन नीड्स टू गेट रिपेयर्ड। पंखे को ठीक करवाने की जरूरत है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फैन नीड्स टू गेट रिपेयर्ड। उसको समझाने की जरूरत है, इसे बोलेंगे he needs to be explained। उसको समझाने की जरूरत है, he needs to be explained। बिस्तर झाड़ दो, ये डेली यूज होता है सेंटेंस शेक द डस्ट ऑफ द बेड। बिस्तर झाड़ दो, शेक द डस्ट ऑफ द बेड मीन्स बेड की सारी धूल हटा दो। नेक्स्ट, दरवाजे में कुंडी लगा दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बोल्ट द डोर। दरवाजे में कुंडी लगा दो, इसे बोलेंगे बोल्ट द डोर। दरवाजा आधा खुला छोड़ दो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप और लीव द डोर अजार। अजार मैंने आधा खुला, तो दरवाजा आधा खुला छोड़ दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कीप और लीव द डोर अजार। नेक्स्ट, दरवाजे में चेन लगा दो। कुछ दरवाजों में चेन भी लगी होती है, तो इस चेन को बोलते हैं लैच द डोर और गेट। दरवाजे में चेन लगा दो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लैच द डोर और गेट। नेक्स्ट सेंटेंस है कब्जियों में तेल डाल दो, ये कर्कश आवाज कर रहे हैं मीन्स ये कड़कड़ की आवाज कर रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑयल द हिंजेस, दीज आर ग्रेटिंग। कब्जों की इंग्लिश होती है हिंजेस एंड आवाज करना माने ग्रेटिंग। तो कब्जों में तेल डाल दो, ये कर्कश आवाज कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ऑयल द हिंजेस, दीज आर ग्रेटिंग। नेक्स्ट है दरवाजे में उंगली दब गई, ये सेंटेंस भी बहुत यूज होता है डेली में। दरवाजे में उंगली दब गई, इसे इंग्लिश में बोलेंगे he crushed his finger in the joints of the door। he crushed his finger in the joints of the door। नेक्स्ट है गैस जला दो। अब हम किचन में यूज होने वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे। गैस जला दो, लाइट द गैस और स्टोव। स्टोव है स्टोव नहीं, लाइट द गैस और स्टोव। नेक्स्ट, गैस बंद कर दो। गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस। टर्न ऑफ द गैस। बर्तन साफ कर दो, इसे बोलेंगे डू द डिशेस। बर्तन साफ कर दो, डू द डिशेस। नेक्स्ट है अच्छी तरह रगड़ कर साफ करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रब दीज प्रॉपरली। रगड़ना स्क्रबिंग, अच्छी तरह रगड़ कर साफ करो, स्क्रब दीज प्रॉपरली। नेक्स्ट, बचा हुआ खाना फेंको मत, गरीबों को दे दो।
ये वो सेंटेंस है जो हम डेली लाइफ में बहुत जगह पर यूज करते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट थ्रो लेफ्ट ओवर्स, गिव इट टू द पुअर। लेफ्ट ओवर्स मीन बचा हुआ खाना। तो बचा हुआ खाना फेंको मत, गरीबों को दे दो। इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे डोंट थ्रो लेफ्ट ओवर्स, गिव इट टू द पुअर। नेक्स्ट है आलू छील दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पील पोटैटोज। छीलना माने पीलिंग। तो आलू छील दो, पील पोटैटोज। नेक्स्ट है सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में फेंक दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे थ्रो द स्किन ऑफ वेजिटेबल्स इन द डस्टबिन। तो स्किन ऑफ वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियों के छिलके। तो सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में फेंक दो। इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे थ्रो द स्किन ऑफ वेजिटेबल्स इन द डस्टबिन। नेक्स्ट, वह आटा गूंथ रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी इज नीडिंग द डो। नीडिंग माने गूंथना, डो मीन्स आटा, या फ्लो भी कह देते हैं उसको। तो वह आटा गूंथ रही है, शी इज नीडिंग द डो। नेक्स्ट है मसाला भून लो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सौटे द स्पाइस मिक्सचर और पेस्ट। मसाला भून लो, सौटे द स्पाइस मिक्सचर और पेस्ट। नेक्स्ट है आटा छान लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सीव द फ्लोर। आटा छान लो, सीव द फ्लोर। नेक्स्ट है आटे की लोई या पेड़ा बना लो। वो छोटे छोटे जो पेड़े बनते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे रोल द डो राउंड। आटे की लोई या पेड़ा बना लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रोल द डो राउंड। नेक्स्ट है मैंने खाना बनवाया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट द फूड फिक्स्ड। मैंने खाना बनवाया, आई गोट द फूड फिक्स्ड। या मैंने चाय बनवाई तो उसे बोलेंगे आई गोट द टी फिक्स्ड। मैंने बनवाया, मैंने खाना बनवाया, आई गोट द फूड फिक्स्ड। नेक्स्ट है प्याज छोटा छोटा काट दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे चॉप द अनियन और डाइस द अनियन। दो एंगल से बोल सकते हैं। प्याज छोटा छोटा काट दो, चॉप द अनियन और डाइस द अनियन। नेक्स्ट है लहसुन को मोटा मोटा पीस दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मिन्स द गार्लिक। मिन्स माने पीसना। तो लहसुन को मोटा मोटा पीस दो, मिन्स द गार्लिक। नेक्स्ट है बादाम पीस दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्रश द आलमंड्स। आलमंड नहीं है ये, इसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है आमंड, एल इज साइलेंट। तो बादाम पीस दो, क्रश द आलमंड्स। नेक्स्ट मलाई में से मक्खन निकाल दो। डेली में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं ये। विस्क और स्किम बटर आउट ऑफ स्किन ऑफ मिल्क। स्किन ऑफ मिल्क माने मलाई, मलाई की इंग्लिश स्किन ऑफ मिल्क। तो मलाई में से मक्खन निकाल दो। इसे बोलेंगे विस्क बटर आउट ऑफ स्किन ऑफ मिल्क या स्किम बटर आउट ऑफ स्किन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है सब्जी अभी कच्ची है। इसे बोलेंगे इंग्लिश में वेजिटेबल इज अंडर कुक्ड। यानी कि अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, कच्ची है अभी। सब्जी अभी कच्ची है, वेजिटेबल इज अंडर कुक्ड। नेक्स्ट है सब्जी ज्यादा पक गई है। ज्यादा पक गई, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा। तो यहाँ बोलेंगे वेजिटेबल इज ओवर कुक्ड। सब्जी ज्यादा पक गई है, इसे बोलेंगे वेजिटेबल इज ओवर कुक्ड। नेक्स्ट है पौधों में पानी डाल दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाटर द प्लांट्स। पौधों में पानी डाल दो, इसे बोलेंगे वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट है फूल मत तोड़ो। ये डेली लाइफ में बहुत यूज होता है सेंटेंस। डोंट प्लक फ्लावर्स। तोड़ना माने प्लक। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। नेक्स्ट है पौधे गर्मी से मुरझा रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट्स आर विल्टिंग और ड्रूपिंग ड्यू टू हॉट वेदर। विल्टिंग या ड्रूपिंग, इन दोनों में से एक यूज कर सकते हैं हम। तो पौधे गर्मी से मुरझा रहे हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लांट्स आर विल्टिंग ड्यू टू हॉट वेदर या प्लांट्स आर ड्रूपिंग ड्यू टू हॉट वेदर। तो नेक्स्ट है पर्दा हटा दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्रॉ द कर्टन। ये बहुत डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। पर्दा हटा दो, ड्रॉ द कर्टन। पर्दा कर दो, पुल द कर्टन असाइड।
एक और खिसका दो, पर्दा कर दो, पुल द कर्टन असाइड। नेक्स्ट है मैं उसको बोल के आ रहा हूँ। इसे इंग्लिश में दो एंगल से बोल सकते हैं, आई विल इन्फॉर्म हिम एंड कम बैक, या फिर आई विल कम बैक आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिम। मैं उसको बोल के आ रहा हूँ को इस तरह हम दो एंगल से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सेंटेंस बहुत यूज होता है डेली लाइफ में। सीइंग दिस माई आईज वाटर्ड, ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सीइंग दिस माई आईज वाटर्ड। नेक्स्ट है गाड़ी का टायर निकल गया। होता है ना कई बार गाड़ी का टायर निकल जाता है, तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे द टायर ऑफ द कार केम ऑफ। निकल गया मतलब केम ऑफ, तो गाड़ी का टायर निकल गया, द टायर ऑफ द कार केम ऑफ। नेक्स्ट, उसने अपनी सिगरेट जलाई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही लाइटेड हिज सिगरेट। उसने अपनी